हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में जानने वाले हैं घर में जो सप्लाई आती है वो तो होता है सिंगल फेज और उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, थ्री फेज जो सप्लाई होती है वो 440 वोल्ट होता है। क्यों 220 प्लस 220 प्लस 220 तो टोटल करके 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसका जवाब में आपको आंसर क्या देना है, आपको इस टॉपिक में सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में शुरू करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि थ्री फेज जो सप्लाई होता है वो RYB होता है। तो फ्रेंड्स, अगर R में 220 वोल्ट, Y में अगर 220 वोल्ट और B में अगर 220 वोल्ट होगा तो तीनों मिला के 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है, और ये क्यों नहीं होता है चलिए मैं आज बताता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना है, और ये तीनों फेज का जो वोल्टेज होता है इसको मिला के आपका ये जो वोल्टेज होता है ये लाइन वोल्टेज होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है ये एडिशन नॉर्मली हमको जानना है कि किस टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना है एडिशन कितना प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, एडिशन होता है दो प्रकार का, एक तो होता है स्केलर एडिशन और एक होता है वेक्टर एडिशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं जोड़ रहा हूँ 220 प्लस 220 प्लस 220 और 660 वोल्ट हो रहा है, तो ये हो गया स्केलर एडिशन। अगर ये स्केलर एडिशन होता तो फ्रेंड्स ये 660 वोल्ट होता। लेकिन फ्रेंड, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और जो थ्री फेज सप्लाई होती है उसमें फ्रेंड्स ये स्केलर एडिशन नहीं होता है, वहां पे होता है वेक्टर एडिशन। तो फ्रेंड्स, ये स्केलर एडिशन क्या होता है? मान लीजिए फ्रेंड, आपके पास एक डब्बे में 1 किलो राइस है और एक दूसरा डब्बा में 2 किलो राइस है और ये दोनों को आप मिलाना चाहते हैं एक बड़े डब्बे में, और यहाँ पे जो आपका एडिशन होगा ये हो गया 3 kg, मतलब कि ये स्केलर एडिशन हो गया। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और इसमें जो थ्री फेज सप्लाई होता है इसमें फ्रेंड ये स्केलर एडिशन नहीं होता है, ये होता है वेक्टर एडिशन। तो फ्रेंड्स, ये वेक्टर एडिशन का कैलकुलेशन कैसे होता है तो इसको समझाने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे आपके पास कुछ बॉक्स रखा हुआ है और ये 50 किलो का है। इसको मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इंसान, अगर आप यहाँ पे फोर्स करेंगे तो ये बॉक्स आपका इस दिशा में जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई एक इंसान खड़ा होकर अगर फोर्स लगाएगा तो इस दिशा में जाएगा, और दोनों अगर फ्रेंड्स एक साथ फोर्स लगाएगा तो ना ए दिशा में भागेगा ना बी दिशा में भागेगा, वो सी दिशा में भागेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वेक्टर एडिशन होता है ये भी कुछ इस टाइप का काम करता है। मान लीजिए फ्रेंड, आप ए पॉइंट में खड़े हैं और आपको जाना है बी पॉइंट तक। बी पॉइंट में जाने के बाद आप फिर सी पॉइंट में आ गए और ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और बी और सी के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस हो गया 5 + 10 15 किलोमीटर नहीं होगा, ये वाला आपका डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस निकालता है आपका वेक्टर एडिशन से। तो फ्रेंड्स, ये वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है अगर इसको जानना है, आपको बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारा ट्यूटोरियल क्लास मिल जाएगा, आप वहां पे वेक्टर एडिशन कैसे होता है जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली तो आपको कोई भी इंटरव्यू में वेक्टर एडिशन के बारे में इतना डीपली कोई सवाल पूछता नहीं आप। तो फ्रेंड्स, ये जो थ्री फेज सप्लाई होता है और इसमें जो 3 फेज होता है RYB, ये तीनों फेज का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। मान लीजिए ए फेज का फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप का होता है, बी फेज का फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप का होता है और सी फेज का जो फ्रीक्वेंसी है कुछ इस टाइप का होता है। ये RYB तीनों फेज का जो फेज सीक्वेंस है या फेज डिस्टेंस है, इसका जो एडिशन होता है वेक्टर कैलकुलेशन से होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो थ्री फेज सप्लाई होता है इस टाइप से डिनोट करते हैं, और इसके बीच में जो हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं कुछ इस टाइप से होता है। मान लीजिए फ्रेंड, ये R फेज है, ये Y फेज है और ये B फेज है, और ये तीनों फेज का जो जोड़ है ये हो गया आपका न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स, अगर R फेज में अगर आप वोल्टेज चेक करने जाइएगा तो सिंपल न्यूट्रल में एक वायर लगाना है और R में एक वायर लगाना है, और ये दोनों के बीच में आ जाएगा 220 वोल्ट। Y फेज में चेक करने जाएगा तो यहाँ पे भी 220 वोल्ट आएगा, सिंपल यहाँ पे और यहाँ पे लगाइएगा। वैसे अगर B फेज में अगर चेक करना चाहिएगा, न्यूट्रल और ये B के बीच में आप जोड़िएगा और यहाँ पे आ जाएगा 220 वोल्ट। और फ्रेंड, ये जो तीनों के तीनों जो फेज होता है इसके बीच में आपका तीनों फेज का जो इंडिविजुअली फेज डिफरेंस होता है 120 डिग्री और तीनों का जोड़ के होता है 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे R और Y के बीच में अगर आप वोल्टेज आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेक्टर एडिशन। तो फ्रेंड, ये वेक्टर एडिशन कैसे होता है अगर आपको जानना है तो सिंपली जैसे पहले बताया था, यूट्यूब में बहुत सारा आपका ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा, आप सिंपली जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन होता है यही कैलकुलेशन आ जाता है आपका वेक्टर कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरव्यू में पूछेगा तीनों फेज का जो वोल्टेज आ रहा है 220 करके, इसको जोड़ के आपका किस लिए 660 वोल्ट नहीं होता है, यहाँ पे होता है 440 वोल्ट या 400 वोल्ट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर में आपको यही जवाब देना है, जो RYB तीनों अलग अलग फेज होता है, इसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, अलग अलग वेवफॉर्म होता है, और तीनों के बीच में अलग अलग फेज सीक्वेंस या एंगल होता है, जैसे कि 120 डिग्री। और ये तीनों के बीच में मतलब लाइन वोल्टेज अगर हम
कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पे स्केलर एडिशन से नहीं कर सकते हैं। इसका अगर लाइन वोल्टेज निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हमको वेक्टर कैलकुलेशन या वेक्टर एडिशन करना होगा। तो ये वेक्टर एडिशन के लिए यहाँ पे जो वोल्टेज होता है 440 वोल्ट या 400 वोल्ट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं लाइन वोल्टेज कैसे निकाले तो इसके लिए तो आपको सिंपली क्या करना है, फेस वोल्टेज के साथ √3 या 1.732 मल्टीप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपका जो RYB तीनों फेस का जो अलग अलग वोल्टेज होता है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो लाइन वोल्टेज जो होता है 660 वोल्ट नहीं होता है, 400 वोल्ट या 440 वोल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अपना फ्रेंड, अपना परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर इस चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फ्रेंड सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।